हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2025 के राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न। क्या साथियों, टॉप 50 प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी वो प्रश्न है साथियों जो बार बार परीक्षा के अंदर आते हैं, यानी कि गए एग्जाम्स के अंदर पूछे गए प्रश्न है। बहुत शानदार प्रश्न है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न है साथियों। बीएसटीसी 2025 के अंदर भी यही प्रश्न आपके छपने वाले हैं। तो साथियों, बिना देरी के वे क्लास को शुरुआत करते हैं। देखते हैं अपने राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो बिना देरी के वे साथियों, अपना पहला प्रश्न है, गार्डन बाग कहाँ स्थित है। बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। अगर आपको आता है गार्डन बाग कहाँ स्थित है, जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में या हनुमानगढ़ में, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन बाग है जैसलमेर में। याद रखना साथियों, बीएसटीसी वालों कहां पर है, गार्डन बाग कहां पर स्थित है, जैसलमेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, जूना महल कहाँ स्थित है। बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है नंबर 2, जो कि परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। 2022 के अंदर बीएसटीसी के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था। जूना महल कहाँ स्थित है, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर अलवर। बताओ साथियों, जूना महल कहाँ पर स्थित है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जूना महल कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में। कहाँ पर है साथियों, डूंगरपुर में जूना महल स्थित है। सभी साथी जो बीएसटीसी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी साथी जो जो वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, सभी साथी वीडियो को लाइक कीजिए। और आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट दे रहे हैं या फिर सेकंड दे रहे हैं, या पहले भी आपने बीएसटीसी का एग्जाम दिया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं। सभी साथी जल्दी से कमेंट कीजिए। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, प्लीज़ साथियों सभी साथी वीडियो को लाइक करें, अपने इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। आपको डेली राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा की नई नई क्लासेज आपके लिए लेते आएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी। बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी, 30 मार्च 1949, 25 मार्च 1949, 25 अप्रैल 1949 या 30 अप्रैल 1949। साथियों बहुत शानदार प्रश्न है। एक नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी साथियों, याद रखना 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी, 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। साथियों पहला तो हो गया जयपुर। क्या हो गया, पहला शहर सबसे, अगर राजस्थान का सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है तो जयपुर में करती है। दूसरा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्या होगा साथियों, याद रखना डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है। बताओ साथियों, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है, उदयपुर, चूरू, नागौर या डीडवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहां पर है ताल छापर झील, चूरू जिले के अंदर। कहां पर साथियों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सभी साथियों से मैं एक बार फिर से कहूंगा, सभी साथियों जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, जो इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिए। और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी से कमेंट कर दो, मात्र 2 सेकंड लगेंगे साथियों। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। बताओ साथियों, बीएसटीसी 2025 में छपने लायक प्रश्न है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले तो याद रखना, राजस्थान की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर की है। उसकी ऊंचाई कितनी है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। याद रखना साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बताओ साथियों, मेरे साथियों बताओ, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। बताओ बीएसटीसी 2025 वालों, आपकी तैयारी कैसी है, तैयारी भी तो परखी जाएगी। सभी साथी ये भी बताना लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। ईमानदारी के साथ बताना है, बिल्कुल भी झूठ कोई नहीं बोलेगा। ईमानदारी के साथ बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, संबर, डीडवाना, पंचबंद्रा या लूणकसर। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर। क्या है, राजस्थान की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो सांबर झील है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। बहुत बार छपता है साथियों, अनंत गिनत बार ये प्रश्न छपा है, बहुत बार छपा है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, अभी पशु परिचय के अंदर भी यह प्रश्न आया था। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मोहम्मद नैणसी, जयानक, चंद्रबरदा या पंडित जवाहरलाल शर्मा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है
है मुहनोत नैणसी को। किसको कहा जाता है? मुहनोत नैणसी को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न आया साथियों, छपने लायक प्रश्न है, यानी कि बीएसटीसी के अंदर राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म किससे संबंधित है? नरमा किस्म किससे संबंधित है साथियों? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबा से? बताओ साथियों। साथियों नरमा जो किस्म है वह है कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास, यानी कि जो रुई आती है कपास बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरमा किससे संबंधित है? कपास से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। बताओ साथियों, राजस्थान के सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है। सभी साथी जितने भी क्लास को देख रहे हैं साथियों, बताओ राजस्थान का सबसे बड़ा सरसों का उत्पादक तेल जिले कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा है साथियों? श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर सरसों के सबसे ज्यादा उत्पादक जिले हैं। जितने भी साथियों आप कौन से जिले से क्लास देख रहे हैं? मैं तो बूंदी जिले से हूँ, आप कौन से जिले से थोड़ा सा बता भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा तो जिला नहीं आता है सरसों उत्पादक में लिस्ट में। राजस्थान का सरसों उत्पादक सबसे बड़ा जिलों की बात की जाए तो श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर आता है। अगला प्रश्न है साथियों, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर या अलवर? इसका राइट यहाँ पर अलवर है। बताइए जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब जयपुर में। कहाँ पर है? जगत शिरोमणि जो मंदिर है वो जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे। बताओ साथियों, राजस्थान का वह किला जिस पर दुश्मनों ने चांदी के गोले बरसाए थे। साथियों ये वो किला है जो दुश्मनों ने युद्ध के समय चांदी के गोले दागे थे। बताओ साथियों कौन सा किला है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू का किला। राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू का किला। अगला प्रश्न है साथियों, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, ये प्रश्न छपने लायक प्रश्न है। राजस्थान की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? यह आना सागर झील हमेशा परीक्षा के अंदर आती है। आना सागर परीक्षा के अंदर आना जरूरी होता है इस झील का, याद रख लेना। आना सागर की झील ये परीक्षा में छपती हैं। राजस्थान में अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? नरेश अर्णोराज ने, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। नरेश अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? इसका अधिकतर विद्यार्थी चित्तौड़गढ़ इसको राइट आंसर बता देते हैं। क्या? बिल्कुल गलत है साथियों। जो कुंभलगढ़ का किला है वो राजसमंद जिले में है, याद रखना हमेशा के लिए, इसको समझने लायक प्रश्न है। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर छोटी पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? जो सहरिया जनजाति हैं साथियों वो पहाड़ों पर छोटी छोटी पहाड़ी नुमा जो घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? गोपना, कोरुआ, टीपा या उपरोक्त सभी? तो इसका उपरोक्त सभी डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गोपना भी कहते हैं वो अपनी भाषा में, कोरुआ भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं, टीपा भी कहते हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसरिया नाजी का मेला लगता है। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, केसरिया नाजी का मेला कहाँ पर लगता है? झुंझुनू, चारभुजा, दुवेल, इनमें से कोई नहीं। तो दुवेल के अंदर केसरिया नाजी का मेला लगता है भाई साहब। कहां पर लगता है? दुवेल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताओ, जल्दी से कमेंट करो साथियों, जल्दी कमेंट करो। और आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं मुझे कमेंट में भी बताना है। राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जल्दी से बताओ साथियों, बताओ। गंगानगर में। कहाँ पर होता है? गंगानगर में। राजस्थान में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन होता है गंगानगर जिले में। अगला प्रश्न है, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? बताओ साथियों, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो साथियों खनिजों का जो अजायब घर है वह राजस्थान को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है मेरे साथियों। खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? गंभीरी, बनास, संबल या काली सिंध? तो इसका राइट आंसर होगा भाई साहब, खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? बनास नदी का। साथियों सभी साथी जो वीडियो पे क्लास में बने हुए हैं, प्यारे साथियों आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो क्लास कैसी लग रही है आपको मुझे कमेंट में बताइए और आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लीजिए। अगला प्रश्न है साथियों,
कोकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? साथियों कोकरा भी बहुत बार परीक्षा के अंदर आ जाता है, तो याद रख लेना कोकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, सिरोही, अजमेर या राजसमंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है कोकरा की पहाड़ियाँ? अजमेर जिले में। कहाँ पर है साथियों? अजमेर जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान पर आता है? साथियों राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि में कौन से स्थान पर आता है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां आता है। याद रख लेना राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर आता है? 9वें स्थान पर। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर या कोटा? तो साथियों अंडे की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? अजमेर को। किसको कहते हैं? अजमेर को अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? जयपुर, बूंदी, गंगानगर या बारां? तो साथियों राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बारां में। किस जिले में होते हैं? बारां जिले मसाले के मामले में नंबर 1 पे आता है। अगला है, मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? तो मोटे अनाजों का सोना ज्वार को, गेहूं को, मक्का को या बाजरा को? तो साथियों जो मोटे अनाजों का भी सोना कहा जाता है वो कहा जाता है ज्वार को। किसको कहा जाता है? ज्वार को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? भाई साहब बहुत अच्छा प्रश्न आया है, यानी कि ये प्रश्न तो छपेगा छपेगा छपेगा। राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गंगानगर में। याद रख लेना साथियों कहाँ पर है? गंगानगर में राजस्थान कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, फूलों की मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथियों पुष्कर, अजमेर, हिंडोली, बूंदी, जयपुर या कोटा? तो याद रखना फूलों की मंडी है साथियों पुष्कर के अंदर। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर के अंदर फूलों की मंडी है। अगला प्रश्न है, खम्बू का नगर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। खम्बू का नगर 1 नंबर स्टार वाला प्रश्न आपके बीच में आया है। खम्बू का नगर किसे कहा जाता है? बीएसटीसी जब भी पार होगी साथियों जब आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे, अन्यथा बीएसटीसी में अच्छे अच्छे पिछड़ जाते हैं, आपको पता है। तो बीएसटीसी क्लियर करने के लिए आपको लगातार क्लासेज में बना रहना होगा। राजस्थान जीके की मैं ऐसी तैयारी आपको कराऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आपका जीके अच्छा गया तो आपका पेपर समझो अच्छा गया। तो खम्बू का नगर किसे कहा जाता है? रणकपुर पाली को। किसको कहा जाता है? रणकपुर पाली को खम्बू का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? मैराथन राजस्थान का मैराथन कहा जाता है साथियों दिवेर घाटी, राजसमंद, हल्दी घाटी, रणथंभौर या अजमेर पुष्कर? याद रख लेना राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर घाटी राजसमंद को। किसको कहा जाता है? दिवेर घाटी राजसमंद को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बताओ राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बनास, लूनी, चंबल या माही? तो साथियों जो चंबल नदी है वो वन की आशा भी कहलाती हैं, याद रख लेना। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा यानी कि जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? चंबल नदी को। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करवाती है? अजमेर, भरतपुर, बाड़मेर या नागौर? तो साथियों यहाँ करवाती है नागौर जिले में। कहाँ पर करवाती है? नागौर जिले में। अगला प्रश्न आया है साथियों अपना, राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक गायों की संख्या पाई जाती है? बताओ साथियों राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक गाय पाई जाती हैं? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या धौलपुर? तो साथियों याद रख लेना बहुत अच्छा प्रश्न है। उदयपुर के अंदर सर्वाधिक गाय राजस्थान में किस जिले में है? उदयपुर में। एक बार फिर से राजस्थान में सर्वाधिक गाय किस जिले में है? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, बकरी की एकमात्र नस्ल जिसके सींग नहीं होते? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आया है, पशु परिचर के अंदर भी पूछा गया था। बकरी की वह एकमात्र नस्ल जिसके सींग नहीं होते हैं वह नस्ल होती है साथियों शेखावाटी। कौन सी नस्ल होती है? शेखावाटी नस्ल की जो बकरी होती है उसके सींग नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीठे साग की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, परीक्षा में छपेगा। राजस्थान में मीठे साग की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर या अजमेर? तो साथियों मीठे साग की दरगाह है गागरोन झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ के अंदर। साथियों में राम क्लासेज बूंदी पे आपको बीएसटीसी, पीटीटी, रीट सभी जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम होने जा रहे हैं, सभी की तैयारी कराऊंगा। आप सभी साथी हमारे चैनल से बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना है। अगला प्रश्न है अपना,
कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? चंबल, बनास, माही या काली सिंध? तो साथियों माही नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। जो माही नदी के आसपास का क्षेत्र है साथियों उसको कांटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 80 खंभों की छतरी राजस्थान में किस जिले में है? साथियों आपने 84 खंभों की छतरी तो हर जगह सुनी होगी। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर स्थित है, लेकिन ये 80 खंभों की छतरी कहाँ से आ गई, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर में। कहाँ पर है? 80 खंभों की छतरी की अगर बात की जाए तो अलवर जिले के अंदर 80 खंभों की छतरी है। मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? अच्छा प्रश्न आया है अगला। मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? कोई बता सकता है कमेंट के अंदर जल्दी, अगर किसी ने देखा हो राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? अगर देखा हो तो कमेंट कीजिए साथियों, मैं आपको मान जाऊंगा आपकी तैयारी अच्छी है, आप बीएसटीसी में पार हो सकते हैं। राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों कहाँ पर बना हुआ है? राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर के अंदर पत्थर का विमान बना हुआ है। तो साथियों आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास में 100 प्रश्न आपके लिए लेके आऊँगा। बहुत अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए लगातार लेके आऊँगा। सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, अपने आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।